नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर पर नए साल पर पिकनिक स्पॉट पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। देवघर की पहचान विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के साथ रमणीय पर्यटन स्थल के रूप में भी है। यहाँ सालों भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। अंग्रेजी नए साल के अवसर पर यहाँ के पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रहेगी। जिले के एसपी धनंजय सिंह ने बताया कि पर्यटन स्थलों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। जिले के जिन जगहों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ती है उन जगहों पर सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। नए वर्ष के अवसर पर देवघर पिकनिक मनाने पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। देवघर का नंदन पहाड़ प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। मनोरंजन के भी पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी जिले में कई मनोरम स्थल हैं जहाँ पर्यटक आते हैं। हटिया बंडा मुंडा रेलखंड में बड़ा हादसा, 2 मालगाड़ियों की आमने सामने हुई टक्कर। हटिया बंडा मुंडा सेक्शन पर रेलवे दुर्घटना के बारे में जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि झारखंड में हटिया राउरकेला रेलखंड पर शनिवार रात 9:40 को 2 ट्रेन आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन के साथ कई वैगन के परखच्चे भी उड़ गए। दोनों ट्रेनों में बैठे लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन के टकराने के पहले इंजन से कूद पड़े। इस दुर्घटना में लोको पायलट रंजित कुमार को गंभीर चोट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मिली जानकारी के अनुसार इस भीषण दुर्घटना के बाद बानो रेलवे पुलिस और कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। रेलवे के पदाधिकारियों ने बताया कि एक मालगाड़ी खाली थी और दूसरी लोडेड थी। रिलीफ ट्रेन भेजने के बाद ट्रेन को पीछे से भेजा गया है, तब जाकर मेडिकल रिलीफ ट्रेन को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। झारखंड के संथाल में पीएनजी की होगी सप्लाई, गोड्डा सांसद ने बताई यह बात। संथाल परगना के शहरी क्षेत्र के हर घर में पाइपलाइन से घरेलू गैस की आपूर्ति होगी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात के बाद दिल्ली से फोन पर बताया कि देवघर ही नहीं संथाल परगना के सभी 6 जिला दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ के साथ मधुपुर, बासुकीनाथ नगर पंचायत एवं महागवा अनुमंडल में भी हर घर में पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति होगी। बताया कि जनवरी में निविदा खुल जाएगा। सब कुछ सामान्य रहा तो मार्च तक पाइपलाइन का कार्य आरंभ हो जाएगा। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है। संथाल परगना जैसे पिछड़े जिलों में विकास का कार्य लगातार जारी है। आने वाले समय में यह और भी कारगर होगा। केंद्र मंत्री के प्रति भी आभार जताया जिन्होंने देवघर के बाद संथाल परगना के सभी जिला मुख्यालय में इस योजना का लाभ देने की स्वीकृति दिया। साथ ही निविदा भी निकाल दी गई है। अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार, झारखंड, एमपी, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में होगी बारिश, बढ़ेगी शीतलहर। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम जारी है और ठंड अभी अपनी चरम पर है। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके बाद इन राज्यों में शीतलहर बढ़ जाएगी। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के दिन पश्चिमी यूपी, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों में सुबह ही शुरुआत कोहरे के साथ हुई। हालांकि दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत के राज्यों में दिन में धूप खिली लेकिन सर्द हवा का चलना जारी था। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ और इसके प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण के 26 दिसंबर से उत्तर पश्चिमी भारत और 27 दिसंबर से मध्य भारत को प्रभावित करने की बहुत संभावना है। मौसम विभाग ने 27 से 29 दिसंबर के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छिटपुट वर्षा की आशंका जताई है। वहीं 26 और 27 तारीख को जम्मू संभाग और निचले हिमाचल प्रदेश में और 27 और 28 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड में अलग अलग ओलावृष्टि की संभावना है। झारखंड के कई इलाके जैसे कि रांची, रामगढ़ और मेदिनीनगर में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका है। झारखंड के सबसे ठंडे इलाकों में से कांके का तापमान 2.6 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं गर्म इलाकों में गिरने जाने वाले इलाके में जमशेदपुर का तापमान भी 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। ठंड का सितम राज्य में कुछ यूं है कि ठंड के कारण राज्य में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें राज्य के टुंडी, धनबाद, गोड्डा और चक्रधरपुर में हुई है। झारखंड में वन विभाग से मिला एनओसी, झुमरा पहाड़ में तेजी होगा सड़क निर्माण का कार्य, ग्रामीणों में खुशी।
झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत झुमरा पहाड़ से तिस्कोपी तक की निर्माण अधीन सड़क का निर्माण कार्य वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं मिलने के कारण पिछले 3 वर्षों से बंद है। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा मिले दिशा निर्देश के बाद हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ ने कुछ शर्तों के साथ सड़क निर्माण के लिए एनओसी दे दिया है। एनओसी मिलते ही सड़क निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया। इससे विकास के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। सड़क निर्माण से रामगढ़, रांची और हजारीबाग आदि क्षेत्रों का आवागमन पहाड़ी मार्ग से होकर सुलभ हो जाएगा। साथ ही आवागमन में क्षेत्र के ग्रामीणों को भी फायदा होगा। विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सड़क निर्माण का कार्य बंद होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 साइबर ठग बिहार से अरेस्ट। साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली है। वन प्लस मोबाइल स्टोर का रांची में फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 2,99,000 रुपये ठगे किए जाने के मामले में बिहार के नालंदा और नवादा से रांची साइबर थाना की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक की गिरफ्तारी नवादा जिले से हुई, जबकि दूसरे आरोपी को नालंदा जिले से गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी रांची साइबर थाना की प्रभारी सह डीएसपी नेहा बाला ने दी। इनके पास से वारदात में उपयोग किया गया 2 मोबाइल, 1 एटीएम, 4 सिम और 1 पासबुक भी बरामद किया गया है। ओमिक्रॉन को लेकर चतरा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अधिकारियों को दिया गया ये निर्देश। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। चतरा से सटे कोडरमा जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से विभागीय अधिकारी चिंतित हैं। इससे निपटने की सभी आवश्यक तैयारी पूरी की जा रही है। जिले में प्रतिदिन लगभग 1000 लोगों की आरटीपीसीआर जांच की जा रही है। जिला महामारी पदाधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार ने बताया, कोविड को लेकर मेडिकल टीम का गठन कर दिया गया है ताकि आपातकाल की स्थिति में मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराया जा सके। अब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए नहीं होगी दिक्कत। हेमंत सरकार शुरू करने वाली है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड सरकार राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी योजना बनाने का निर्देश राज्य के आला अधिकारियों को दिया है। आगामी बजट सत्र में इसकी घोषणा की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा भी था कि सरकार हर वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में हर संभव मदद पहुंचाएगी। राज्य सरकार बंगाल और बिहार के तर्ज पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाने जा रही है। योजना के तहत सरकार छात्रों को 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन देने की योजना बना रही है। इसमें यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र, आईआईटी, आईआईएम में दाखिला लेने वाले छात्रों अथवा विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। जेएसएससी परीक्षा का आवेदन शुल्क घटा, अब 1000 के बदले लगेंगे 100 रुपये। जाने ST/SC लोगों के लिए कितना लगेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के परीक्षा शुल्क में संशोधन किया है। इच्छुक अभ्यर्थियों को 1000 के बदले अब 100 रुपया परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। वहीं झारखंड राज्य के ST और SC अभ्यर्थियों को 250 रुपये के बदले 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी आदेश के अनुसार विज्ञापन के से सभी शर्तें यथावत रहेगी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि जेएसएससी ने स्नातक स्तरीय विभिन्न 956 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसमें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 245 पद, कनीय सचिवालय सहायक के लिए 322 पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 384 पद और प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में दिया गया आरक्षण का लाभ, अभ्यर्थियों ने दी हाईकोर्ट में चुनौती, बोले ये नियमाविरुद्ध। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा पीटी में आरक्षण का लाभ दिया है। आरक्षण का लाभ देते हुए आयोग ने पीटी का कोटिवार रिजल्ट जारी किया, साथ ही कोटिवार कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया है। पीटी में आरक्षण तब दिया गया जब झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2001 और संशोधित रूल्स 2021 के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद भी जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा पीटी में आरक्षण का लाभ देते हुए 4244 अभ्यर्थियों के कोटिवार चयन का रिजल्ट जारी किया। इसमें आरक्षित कोटा के 3476 अभ्यर्थी शामिल हैं। पीटी में आरक्षण का लाभ देने को अभ्यर्थी कुमार संयम और अन्य की ओर से चुनौती भी दी गई है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर पीटी रिजल्ट को नियमावली और विज्ञापन के शर्तों के विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की मांग की है। झारखंड में किसान डेयरी से शुरू हुआ झारखंड में भ्रूण प्रत्यारोपण, गो पालकों के लिए है कितना फायदेमंद, आइए जानते हैं।
केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के तहत रांची के किसान डेयरी फार्म और मांझी से झारखंड का पहला भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डॉक्टर एसपी सिंह और डॉक्टर देवेंद्र स्वामी, झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के डॉक्टर प्रवीण झा, नोडल पदाधिकारी के तिवारी, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर दीपक उरांव, डॉक्टर सरोज ठाकुर, डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर सहित चिकित्सकों की उपस्थिति में किसान डेयरी फार्म की गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया। इसके लिए एक माह पूर्व ही किसान डेयरी फार्म और मांझी का चयन किया गया था। भ्रूण प्रत्यारोपण को लेकर परमेश्वर साहू और सरकार के बीच MOU किया गया था। डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि लिंग सॉर्टेड वीर्य से 90% गायों से जन्म लेने वाली बाछी होगी। हर गाय के लिए किसान से 750 रुपये लिए जाएंगे। 3 बार गाय का गर्भाधान किया जाएगा। 3 बार में गर्भाधान नहीं होने पर 500 रुपये किसान को वापस किया जाएगा। वहीं एसपीसी ने कहा कि बाछा होने पर 250 रुपये वापस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लिंग सॉर्टेड वीर्य प्रत्येक पंचायत में उपलब्ध रहेगा, जो किसानों के घर तक जाकर गायों के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा दिया जाएगा। झारखंड में मिले 55 पॉजिटिव, कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी। रांची और कोडरमा में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना, हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट। रांची और कोडरमा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए संक्रमित मिले हैं। इन 2 जिलों में संक्रमितों में अचानक हुए इजाफे ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। कोडरमा में बड़ी संख्या में मरीज मिलने से संक्रमण के प्रसार की आशंका बढ़ गई है। स्टेट IDSP यानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम अधिकारी का कहना है कि संक्रमण को नियंत्रित नहीं किया गया तो संभव है कि कोडरमा और रांची से ही राज्य में संक्रमण का प्रसार हो जाएगा। इसे देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में कंटेनमेंट जोन बनाने और सघन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी DC को कोरोना जांच बढ़ाने और संक्रमितों को अलग कर उनका इलाज करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन में तेजी लाने और मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस समेत सभी कोरोना प्रोटोकॉल को हर हाल में लागू करने की हिदायत दी है। उन्होंने सभी को अपने अपने क्षेत्रों में तत्काल संक्रमण रोधी कार्रवाई शुरू करने की भी हिदायत दी है। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 3 जनवरी 2022 से बच्चों को लगेगा कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में बड़ा ऐलान किया और कहा कि 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी 2022 से कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। साथ ही हेल्थ वर्कर्स को 10 जनवरी से वैक्सीन का बूस्टर डोज भी दिया जाएगा। साथ ही 60 साल से अधिक के लोगों को भी बूस्टर डोज 10 जनवरी से दिया जाएगा। ये लोग ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो निर्णय किया गया है वह कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, अब बच्चों को स्कूल भेजना भी सुरक्षित हो जाएगा। आप सब नए साल के स्वागत में जुटे हैं, लेकिन सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि देश पर ओमिक्रॉन का खतरा है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार है और दूसरा हमारा हथियार है वैक्सीनेशन। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।